तो दोस्तों आज हो गई है 1 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार से बड़ी खबर है दोस्तों, 2 नवंबर को तेजस्वी यादव बनाएंगे सरकार। बीजेपी के नेता ने उपचुनाव में किया है आरजेडी की जीत का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में शनिवार को मतदान संपन्न हो चुका है। अब सरकार बनाने को लेकर के बीजेपी के नेता ने एक बड़ा दावा करके हड़कंप सा मचा दिया है। बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी ने कहा है कि उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद राज्य में बड़ा खेला होने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद वह बिहार में आरजेडी की सरकार बनाएंगे। अब बीजेपी के नेता टुन्ना पांडे ने भी आरजेडी की जीत का दावा किया है। बीजेपी के नेता टुन्ना पांडे ने बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि दोनों ही सीटों पर आरजेडी ही जीत हासिल करेगी। बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले लालू यादव ने दिल्ली से पटना लौटते ही दावा किया था कि उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद सरकार में भगदड़ मच जाएगी और इस सरकार को गिरा लिया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है, और यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता ने ही दावा कर दिया है कि 2 नवंबर को तेजस्वी यादव बनाने जा रहे हैं सरकार, और दोनों ही विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें भी आरजेडी जीत हासिल करेगी। एक और बड़ी खबर बताते चलें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम इकबाल ने अपनी ही सरकार को बताया है किसान विरोधी। कहा, ओपी राजभर को कम आंकना भाजपा की बड़ी भूल है। पूर्व विधायक और भाजपा के नेता राम इकबाल सिंह ने अपनी ही सरकार को किसान और युवा विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार 2022 में आय दुगनी करने के बजाय किसानों की उपेक्षा कर रही है। लगातार बारिश व बाढ़ से बलिया के किसान तबाह हो चुके हैं, अभी तक उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। और वहीं सपा और सुभाषपा गठबंधन पर उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत को कम आंकना भाजपा की सबसे बड़ी भूल होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। और वहीं पूर्व विधायक ने सरकार से यह भी मांग की है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, यानी कि वापस लिया जाए। बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को 2500 रुपए प्रति बीघे की दर से क्षतिपूर्ति देने, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, वित्त विहीन शिक्षकों को 10,000 रुपए प्रति माह क्षतिपूर्ति देने, और वहीं शिक्षा मित्रों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा देने व पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अपनी ही सरकार पर बरसे हैं पूर्व विधायक राम इकबाल, और जबरदस्त तरीके से ले लिया है योगी सरकार को निशाने पर, और हर मोर्चे पर फेल बताया है इस सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कृषि कानून रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी ने किसानों से की है बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े पंजाब की सियासत नए कृषि कानूनों के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इन कानूनों को रद्द करने को लेकर के किसानों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री चन्नी ने ये कानून और राज्य में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार बढ़ाए जाने को लेकर के जारी अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसी क्रम में सीएम चन्नी ने किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल से बातचीत की है और सत्र के लिए उनसे सुझाव मांगे हैं। आप लोगों को बताते चले, राज्य सरकारें केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके उसे लागू नहीं करने के लिए नया कानून तो बना सकती है, लेकिन उसके लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत ही जरूरी होगी। ये यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों। अगली अपडेट बताते चलें। अगर बॉर्डर से किसानों को जबरन हटाया तो सरकारी दफ्तरों को बना देंगे गल्ला मंडी। राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर के रास्ते खोल दिए हैं ताकि आवागमन शुरू हो। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसानों को बॉर्डरों से जबरन हटाने की कोशिश की गई
तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। दरअसल हाल ही में दिल्ली पुलिस ने टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिया है ताकि लोगों को लंबा रास्ता तय ना करना पड़े। और वहीं हालांकि किसानों में इस बात की आशंका है कि किसानों को हटाने के लिए यह एक बड़ी साजिश है, जिसको लेकर के पहले ही मोदी सरकार को चेतावनी जारी कर दी है किसान नेता राकेश टिकैत ने। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चले। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कलह सामने निकल के आई है। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, लेकिन अमित शाह ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ होंगे सीएम का चेहरा। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पार्टी कमल के फूल के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि 2022 में यहां पर योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये कहते रहे कि चुनाव नतीजों के बाद चुने हुए विधायक ही नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की यहां पर कलह सामने निकल के आ चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जबरदस्त फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव अभी और टूटेंगे। भाजपा और बसपा के विधायक 13 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के संपर्क में। अगर मामला पूरे तरीके से सेट हो गया तो अगले कुछ दिनों में भाजपा और बसपा के 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आ जाएंगे। ये विधायक पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं जो 3 सप्ताह पहले दिल्ली में एक पूर्वांचल के सांसद से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद से सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बात बनते ही यह लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये यहां पर एक और तैयारी कर ली है अखिलेश यादव ने योगी सरकार को झटका देने की। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला। कहा मोदी सरकार ने 7 साल में 70 साल की मेहनत बर्बाद करके रख दी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा तमाम छोटे दल राज्य में चुनावी यात्राएं, रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस प्रतिज्ञा रैलियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में यहां पर प्रियंका गांधी गोरखपुर पहुंची। प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा है कि विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की ही टीम है, लेकिन मैं विपक्षियों को बताना चाहती हूं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन भाजपा से मिलावट नहीं करूंगी। और वहीं प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने रेलवे, हवाई अड्डे, सड़कों की स्थापना की, वे सब कुछ बेच रहे हैं। वे पूछते हैं कि हमने 70 साल में क्या किया। उन्होंने सिर्फ 7 साल में ही 70 साल की मेहनत बर्बाद करके रख दी। यूपी में 5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। बेरोजगारी के कारण हर दिन 3 युवक आत्महत्या करते हैं। ये यहां पर जोरदार हमला प्रियंका गांधी ने बोला है केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के प्रदेश की योगी सरकार पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। टीएमसी ने बीजेपी को दिया है दोहरा बड़ा झटका। बंगाल और त्रिपुरा में 2 बड़े नेता शामिल हुए हैं तृणमूल कांग्रेस में। आप लोगों को बताते चले, भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए पश्चिम बंगाल से उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजीव बनर्जी और त्रिपुरा के मौजूदा विधायक आशीष दास यहां एक मेगा रैली के दौरान टीएमसी में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस की रैली को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने संबोधित किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी इस साल जनवरी में भाजपा में शामिल हो गए थे। तृणमूल में फिर से शामिल होने के बाद उन्होंने कहा है कि भाजपा में शामिल होना उनकी सबसे बड़ी गलती थी जीवन की। और वहीं उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा यहां पर केवल वोट के लिए धर्म की राजनीति करती है। ये यहां पर आरोप भी लगा दिया है राजीव बनर्जी ने दोस्तों। और देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने दोहरा झटका दे दिया है भाजपा को। एक और बड़ी खबर बताते चलें। त्रिपुरा में भाजपा पर बरसे हैं अभिषेक बनर्जी। कहा टीएमसी बीजेपी वायरस का टीका है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को वायरस बताया है। त्रिपुरा में एक सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी बीजेपी वायरस के लिए टीका है और शहरी निकाय चुनाव इसकी पहली खुराक होगी, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव बूस्टर शॉट होंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी 25 नवंबर को होने वाले त्रिपुरा नगर निकायों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोगों से भाजपा के कुशासन के खिलाफ मतदान करने की अपील करेगी। यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है अभिषेक बनर्जी की तरफ से। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले अगर बीजेपी से लड़ना है तो सबको एकजुट होना ही होगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह के बयानों से सिर्फ बीजेपी ताकतवर होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस से असल लड़ाई राहुल गांधी यहां पर लड़ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। और वहीं लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के उन्होंने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों के साथ जीएसटी साझा नहीं किया जाता है। उन्होंने सवाल किया है कि मनरेगा के फंड भी अब तक क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा है। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।